ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री भगवान विष्णु जी। जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, क्या आपको ये बात मालूम है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया और जो बातें कही, उन्हीं बातों में एक बात ऐसी भी कही जो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़कर और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति से, उनकी आराधना से आप न सिर्फ इस जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, बल्कि मृत्यु बाद आपका उद्धार भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अवश्य ही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर अर्जुन भी न सिर्फ युद्ध लड़ने को तैयार हो गया, बल्कि वो ये भी समझ गया कि वास्तव में भगवान से जुड़कर हृदय परिवर्तन किस तरह से होता है। जो हृदय में विकार भरे हुए थे, अज्ञान अर्जुन के भरा हुआ था, वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण की वाणी से और उनके दिए गए ज्ञान से अर्जुन के हृदय से पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब सीधे उस बात पर आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कहा जिससे न सिर्फ आप जो चाहते हैं इस जीवन में वो आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा और मृत्यु पश्चात आपका उद्धार भी हो जाएगा। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, और वो बात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 65 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मन्मना भव मभक्तो मद्धाजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो जा, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब आप सोचेंगे कि इस श्लोक को सुनने के बाद भी कैसे आपके वो सब काम बनेंगे जो आप चाहते हैं और जो आपके काम अब नहीं बन पा रहे हैं, और किस तरह से मृत्यु पश्चात आपका उद्धार होगा। तो ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण में पूरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण रखते हुए सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इसी समय से तत्काल ये वीडियो देखने के बाद आप इसका पालन भी हृदय की गहराई से करने लगेंगे।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो जाए, अर्थात अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र कीजिए, भगवान श्री कृष्ण में लगाइए। और मन कैसे लगेगा? मन तब लगेगा जब आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण के पूजन से, उनकी आराधना से आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। जैसे जैसे आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनका पूजन और उनकी आराधना अच्छी लगने लगेगी, वैसे वैसे आप जानते जाइए कि आपका मन भगवान श्री कृष्ण में लगता जा रहा है, एकाग्र होता जा रहा है। और जब ये सब कुछ होने लगेगा तो मन जब भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाएगा और जुड़ता चला जाएगा, हृदय गहराई से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि जब मन जुड़ेगा तो हृदय विकारों से मुक्त होगा और हृदय शांत हो जाएगा। और जब हृदय शांत हो जाएगा तो वो भी गहराई से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने लगेगा, और तब भक्ति करने के साथ साथ आप प्रणाम तो स्वमेव भगवान श्री कृष्ण को करने लगेंगे। जैसे जैसे आपका मन भगवान श्री कृष्ण में उतरता चला जाएगा और आपका हृदय भगवान श्री कृष्ण से गहराई से जुड़ता चला जाएगा, तो याद रखिए, इसी श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पर वर्णित है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा भी है कि आत्मा का वास हृदय के भीतर ही होता है। तो वो आत्मा पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण से, परमात्मा कृष्ण जी से जुड़ जाएगी, और फिर आत्मा का प्रकाश आपके भीतर निरंतर बढ़ता चला जाएगा, अज्ञान नष्ट होता जाएगा, विकार नष्ट होते जाएंगे, और फिर आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति परायण होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप परायण होने लगेंगे, वैसे वैसे आप जो चाहेंगे वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको प्राप्त होता चला जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऐसा करने से अर्जुन तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भक्त जब भगवान को प्रिय लगने लगता है तो भक्त भगवान को ही प्राप्त होता है, और भगवान ने तो स्वयं सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन के जरिए समस्त भक्तों के लिए की है। और जब भगवान आपको मिल जाएगा तो फिर वो आपकी सारी स्थितियों को तो संभालेगा ही, जो आप चाहते हैं वो पूरा तो करेगा ही, आपकी इच्छाओं को पूर्ण तो करेगा ही। मृत्यु पश्चात आपका उद्धार भी हो जाएगा, और बहुत संभव है कि आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मोक्ष भी प्राप्त कर लें, जो यूँ देखने में शब्द जितना सुंदर है, पाने में उतना ही कठिन लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से ये सब संभव हो जाएगा। तो देर क्यों करें, आज ही से इस महाश्लोक का पालन करना शुरू कर दीजिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। भगवान का कार्य है ये, इसे आगे बढ़ाइए, आप सभी का कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।